अपनी दिनचर्या में ये नोट करो कि 24 घंटे में आप कितने मिनट, कितना समय भगवत विमुख होते हैं। जब भगवत स्मरण नहीं होता, भगवत आश्रय नहीं होता, कोई विषय आश्रय बनता है, कोई व्यक्ति आश्रय बनता है, कोई विषय सेवन सुख बनता है, वो जब देह स्वाद छूट जाए सब कछु होए छीन शरीर, जब शरीर सुख की लालसा छूटे, ये तो जाएगा। इसके लिए काहे को भगवत विमुखता पुष्ट की जाए। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाए दिन सोई। इस अद्भुत एक रस परमानंद में प्रेम का सुख वही प्राप्त कर सकता है जो नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन हुए। प्रिया प्रीतम में कैसे तुम्हें बस शरणागति, शरणागति शरणागति बहुत। जब कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि मरणासन स्थिति में जब सब इंद्रियां बेशुद्ध होती हैं तो उस समय नाम जप नहीं होता, भगवत स्मरण नहीं होता, तो दुर्गति हो सकती है। कोई भी शरणागति न सोचे कि हमारे भजन ना करने पर हमारी स्थिति क्या होगी। हमारा इष्ट ऐसा कृपालु है, जब ईमानदारी से तुम भजन करने लायक नहीं होगे उस समय वो तुम्हारे को भजन का फल देंगे। कष्ट से बिल्कुल अलग तुमको रखेंगे। शरीर में कष्ट हो रहा है और मन परमानंद में डूबा हुआ है। जहां दवा काम नहीं करती ना, वहां उनकी कृपा काम करती है। एकमात्र केवल भगवत आश्रय ले लो आप, बस सब बढ़िया मंगल होता चला जाएगा। ये हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। केवल भगवत आश्रय की जरूरत है। तुम बेईमानी मत करो। जितनी श्वासें, जितनी दम है तुम में, वो राधा राधा करो। आगे का काम सब देख लेंगे। वो बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाहे दिन सोई। ये कर्ता भाव से नहीं होता, ये हो के होता है। प्रिया प्रीतम के होके सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या और बड़े साधन ये यहां तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ अपना नहीं रह गया है। अब छोड़ दिया पूरा भार उनके ऊपर। यहां से शुरू होती है, यहां जो दिव्यता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। नवल, बिल्कुल देखो एक एक शब्द में, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, सहज शब्द लिखा है, सहजई धार तिनके हिये चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार, इन्हीं के लिए तो सब साधना, सब पूरा जीवन अर्पित किया जाता है। बोले आश्चर्य की बात यह होती है कि सुख का प्रवाह चलता है किनके, जिनका सहज हृदय समर्पित हो चुका है। सहज में अब हमारे दम नहीं रह गई। अब प्रिया प्रीतम यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर में पदेत्वा। जब तक दम थी तब तक बड़े उछल रहे थे, उछल रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब दम खत्म हुई तो पकड़ आ गई। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब दौड़ो तो पकड़ में नहीं आते और जब गिर पड़ो तो गोद में लिए रहते हैं। ये बड़े खेल। अच्छा, गिरने का नाटक करो तो आएंगे नहीं, ये भी बात है। वो स्थिति देते हैं ऐसी, मतलब ये तभी हम कहते हैं कि हम अंदर की तुम्हें बातें बताते हैं। इन बातों को पकड़ लोगे ना तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। पूरे जीवन पकड़ने के लिए उछलते रहे, हाथ में नहीं आते, कहीं न कहीं फिसल जाते हैं। और जब हम फिसल गए कि अब क्या रहे, अब क्या रह गया, कोई दम रह गई, कोई दम नहीं रह गई। तब इनकी नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, हृदय समर्पित कर दो। सही कहते हैं। ये सब बंद करो, इधर उधर भागा दौड़ी, ये सब चुपचाप शांत एकदम प्रिया प्रीतम के नामे अपना तन मन करके
बस पड़े रहो, बैठे रहो, जो तुमसे बनता है वो बनता है, नहीं बस पड़े रहो, फिर उनका चमत्कार। यहां पड़े कौन रहता है? उपद्रव के सिवा और कुछ, उद्दंडता के सिवा नहीं। तो कह रहे नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजे धार, जिनका हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो चुका है, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। क्या सुख प्रवाह की धार? यही, अरे प्रभु की पोशाक मात्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। प्रभु की पोशाक, पीतांबर नीलांबर, कुछ भी झलक जाए, प्रभु के सुख प्रवाह की धार, प्रियाजू लालजू, चित्त का अपहरण करने के लिए इनकी ऐसी मधुर लीलाएं होती है। बस साधक अश्रु प्रवाह करता हुआ बस समय काटता है। तिनके ही चलत रहे, वो अपने हृदय में चलाता है, नहीं कह रहे, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार कौन? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सारा नृदस्त्रमभिता सर्वदास्यतेषु। दासियों के हृदय में वो प्रेम रस धारा, ये धारा उन्हीं की चलती है जिनका हृदय समर्पित हो चुका है। अब कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, ये सब बहुत नीचे स्थिति की बातें हैं। युगल प्रेम रस माधुरी तहां नाटके चित्त, और चखत फिरे माया फलन तहां रहे दुख नित्य। अरे इतना परमानंद प्रदान करने वाले हमारे युगल सरकार है, इनके नाम, इनकी वाणी, इनके गुण, इनकी लीला में तुम्हारा चित्त अटक नहीं रहा, और चखत फिरे माया फलन, ये भोग ले, ये देख ले। तो बोले वहां तो दुख ही दुख है, दुख यो नया। जितना सुख भोगने की कोशिश करोगे उतना ही दुख मिलेगा माया में। युगल प्रेम रस माधुरी तहां अटके चित्त, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस माधुरी में मन को तो लगा नहीं रहे हो, और विषय भोगों में लगाओगे तो फिर दे दो हृदय तो पूरा, हमारे बस का नहीं है, ऐसे हो जाओ। बिल्कुल जिम्मेवारी मत लो, अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल मत लो, हमारे बस का नहीं, हमने दे दिया, ये ले। अब तुम्हें डांटा जा रहा है तो तुमको सुनना है, ये तुम्हारा यश हो रहा है तो तुम्हें क्या लेना देना, तुमने तो मालिक को दे दिया, वो मालिक की खेती है, उसमें क्या उगाए। तुम्हारा अपयश हो रहा है तो तुम्हें कोई हानि नहीं, क्योंकि मालिक की खेती है, हमको क्या मतलब। तुम बड़े दुष्ट हो, चुपचाप सुन रहे, तुम बड़े महात्मा हो, हम चुपचाप सुन रहे, क्योंकि हमने तो श्री जी को दे दिया। अब दुष्ट कहाओ श्री जी, चाहे महात्मा कहो, ये आपकी बात। या तो आओ इस लाइन में आओ, और या तो फिर सुधार में आओ। अब ना सुधार में हो ना इस लाइन में, तो ऐसे न वैसे रहे मज रहे ढो, पाछलियो जो करी निर्वासित, ना इधर के ना इधर के बीच में ऐसे डगमगाओ मत, ऐसे हो जाओ, पूरे हो जाओ, पूरे पूर्ण कर देंगे। अरे उनको कुछ घाटा लगना है क्या? जहां जहां चित लाग है तहां तहां दुख राशि, जब लग मन परी है नहीं युगल प्रेम की पास। तुम जहां जहां चित्त लगाओगे सुख के लिए संसार में, वहां वहां तुम्हें दुख मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग के द्वारा सबकी बुद्धि का अपहरण और कपट युक्त प्रेम यहां दिखाई देता, असली प्रेम में। जब लग मन परिहे नहीं युगल प्रेम की पास। युगल सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमारा काम हो जाएगा। आप अपने चरणों के अंकुश में मेरे मन को फंसा लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुमने बड़ा हम पर अनुग्रह किया है। इतना अनुग्रह क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। बढ़िया साधन करने के लिए
सब तरह से हष्ट पुष्ट सुंदर मनुष्य शरीर प्रदान किया। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। कोटि हूं मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से, वैसे तो हमारे तो एक ही मुख है, पर अगर करोड़ों मुख हो हम आपके उपकार का वर्णन करें तो कहने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताएं? जिनका केवल भगवान से ही संबंध होता उनको ये सब अनुभव होते हैं। आपको व्यक्ति का अनुभव होगा, आपको रिश्ते नातेदारों का अनुभव होगा, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होगा आपको। और जिनके रिश्ते नातेदार भगवान ही है, यार दोस्त भी भगवान ही है, प्यार भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो भगवान का अनुभव होता है। गोस्वामी जी कह रहे करोड़ों मुख से मैं आपके एक एक उपकार का कैसे वर्णन करूं। बचपन से लेकर गोस्वामी जी देख रहे हैं अपने जीवन को, केवल भगवान ही है, भगवान की कृपा का, भगवान के दुलार का। ऐसे ही जो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, केवल भगवान से जुड़ा है, वो भगवत कृपा का अनुभव करता है। बोले तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। आपने तो बहुत दिया, कृपा ही की, पर मांगने की हमारी आदत है। आज हम मांग रहे हैं फिर आपसे, आप कृपा करो, परम उदार हो। ये मेरा मन विषय रूपी जल में मछली बना हुआ कलोले कर रहा है। एक पल के लिए विषय से अलग होने में डरता है कि मर जाऊंगा। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो डर के तड़पने लगती है कि मर जाऊंगी, ऐसे मन ये डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर विषय छोड़ दूं। विषय बारी, विषय रूपी जल, मन मीन, मन मछली बना हुआ, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक पल के लिए कभी विषय चिंतन नहीं छोड़ता, वही विषयों में कलोल करता रहता है मन। ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। अनेक जन्मों में इसी विषय चिंतन के फल के कारण बार बार जन्म, बार बार मरण। प्रभु एक कृपा करो। एक बात मैं आपसे और मांगता हूं, इतनी कृपा की तो अब कृपा डोरी, बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हर हो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। आपका तो खिलवाड़ होगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या? जो हमारा विषय रूपी जल में मन मछली बना एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं हो रहा, यही हमारे बार बार जन्म मरण का हेतु बन गया। आपका खिलवाड़ होगा, मेरा काम बन जाएगा। आपकी कृपा रूपी डोरी में, आपके चरण में जो अंकुश चिन्ह है, उस अंकुश चिन्ह में आप थोड़ा प्यार रूपी, अपने प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए, और विषय वारी में जो मन हमारा मछली बना कलोल कर रहा है, इसको बेध दीजिए। ये मृदु चारा देखकर प्रेम का जे ही आपके चरण चिन्ह अंकुश में फंसेगा, हमारा काम बन जाएगा, आपका खिलवाड़ हो जाएगा। आपसे मांग रहा हूं, कृपा डोरी, बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। हमारे मन रूपी मछली को आपके चरण रूपी अंकुश में मृदु प्रेम रूपी चारा, तो मन जे ही पर तो उसमें फंस जाएगा। बस आपके चरणों के चिन्ह में फंसा, हमारा काम बन जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। श्रुति विदित उपाय सकल, सुर के ही विधि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जे बांध्यो सोई छो। आपने बांधा है, आप ही हमें मुक्त कर सकते हो। कोई दूसरा देवता ऐसा नहीं है कि जो हमको इस माया के जाल से निकाल सके।
आपने बांधा है, आप ही छोड़ सकते हो। तुलसीदास, यह जीव मोह रजु जे बांधे हो सोई छोड़। ये जो अज्ञान की दृढ़ रस्सी में फंस चुका है जीव देहाभिमान में, इसे आप ही छुड़ा सकते हो। तो हे नाथ, आप कृपा करो, अपने चरण रूपी, जो चरण चिन्ह रूपी बंशी है, अंकुश है, उसमें फंसा लो हमारे मन को, और हमारा मन निरंतर आपका चिंतन करे, इसी से हमारा परम मंगल होगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि जहां सुख है वहां तो मन लग नहीं रहा प्रिया प्रीतम में, और जहां जहां मन लग रहा है, तो जहां जहां चित्त लागी है तहां तहां दुख राशि। जब लग मन परिहै नहीं युगल प्रेम के पास। युगल प्रेम के फांस में नहीं फंसेगा जब तक मन, तब तक ये भागता रहेगा विषय भोगों की तरफ। जुगल रूप तन विपिन जहां तहां न अटके जाई। देखी विषय विष छिनक सुख तेहि ठान रहो लुभाई। अपार समुद्र है सुख के प्रिया प्रीतम, यहां इनके नाम में, रूप में, लीला में चित्त नहीं जा रहा। और जो क्षुद्र क्षणिक सुख है उन भोगों में ये चित्त लग रहा है। तो बोले देखो, देखी विषय विष छिनक सुख तेहि ठान रहो लुभाई। एक क्षण मात्र का भोग है, कोई भी हो, जवान में रखो, नीचे गया, कोई स्वाद से फिर मतलब नहीं रह गया। कोई भी भोग, एक सब क्षणिक भोग है, फिर वही तृष्णा, फिर वही लालसा। लेकिन जो सुख के समुद्र हैं उन प्रभु को छोड़कर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जुगल रूप तन विपिन जहां तहां ना अटके जाए। नख सिख लौंग माधुरी ऐसी है कि मन बुद्धि चित्त हम सब इसी में खो जाएगा। यहां तो आ नहीं रहा, क्षणिक विषय जो विषवत है उनमें जा रहा है। मूर्ख मन समुझत नहीं नवल रूप निधि पाई। फीको छिल्लर विषय को तहां धसत है धाई। अय मूर्ख मन, तू समझ नहीं रहा नवल किशोरी, नवल किशोर के रूप, उनके नाम, उनकी लीला, उनके गुण, ये गंभीर सुख की तरफ छिल्लर, जहां ना तो गंभीरता है, ना उसमें कोई तत्व है, ना उसमें कोई आनंद है, बस केवल भ्रम। ऐसे फीके छिल्लर विषयों में अय मन तो बार बार जा रहा है। सोऊ करावत नहीं बनत न एको बात। बिच ही दुख पावत फिरत दुहू और तेजात। अब विषय भोगों में पूरा जीवन लग रहा है, कुछ हाथ नहीं आ रहा, भजन बना नहीं, इधर कुछ हाथ नहीं लगा, दोनों तरफ से खाली हाथ, फिर पछता के जाना पड़ेगा। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों अंतःकरण यदि हमारे प्रभु में समर्पित हो जाए तो इसी समय हमारा आनंद में स्वरूप है, और आनंद ही आनंद है। कोई चिंता नहीं, न मरने की चिंता रह जाती है, न जन्मने का कोई भय कि अब जन्म होगा। एक अद्भुत आनंद। और ये केवल समर्पण की बात हम आपको कह रहे हैं। आप समर्पित हो जाओ, बार बार आपसे कहते हैं समर्पित हो जाओ। मान अपमान, निंदा, स्तुति, इन सब से परे चले जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जो हो रहा है वो प्रियालाल के समक्ष समर्पित कर दो। ये देखो सब हो रहा, आप देखो, हमारे बस का नहीं रहा, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारे बस का नहीं प्रभु ये जीवन। अब ये जीवन आप बहुत बढ़िया वो सब ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर, उनको सेकंड लगता है, उनको खिलवाड़ है। एक खिलवाड़ में तो अनंत ब्रह्मांड रच दिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रचना ही तो है प्रभु की। रचना रचे सिद्ध महापुरुष के रूप में, एक सेकंड लगेगा सिद्ध करने में, उनको कोई देर लगती है क्या? हमें तो जन्म जन्मांतर लग सकते हैं अपने आप को संभालने में, लेकिन प्रभु को एक पल का चौथाई हिस्सा भी बहुत ज्यादा है। एक पल के चौथाई हिस्से में भी हमारा काम हो जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ।